मेरा नाम तनुजा है। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की है, जो शायद किसी सपने जैसी लगे, पर हकीकत उससे भी ज़्यादा कड़वी है। मैं चाहूँ भी तो अपने बचपन को भुला नहीं सकती, क्योंकि हर दिन मेरे लिए ज़ख्म लेकर आता था। हर लम्हा एक बोझ बनकर मेरे ऊपर रहता और हर सांस में डर छुपा हुआ था। मेरी माँ एक आम सी लड़की थी, खुश रहने वाली, सपने देखने वाली, पर उनकी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं था। नाना ने जल्दी में उनकी शादी ऐसे इंसान से कर दी जिसके बारे में शायद वो कुछ जानती भी नहीं थी। बस रिश्ता बन गया, बात बनी और विदाई हो गई। मम्मी के सपने थे कि पति उनका सहारा बनेगा, उनके साथ एक नया घर बसाएंगी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद वो सपने टूट गए। पापा वो इंसान थे जो मेरे लिए पिता कहलाने लायक भी नहीं। मम्मी की शादी के बाद ही जुल्म का निशाना बनाने लगे। बिना वजह के चिल्लाना, मारपीट करना, कभी ऐसी बातें करना जिससे दिल दहल जाए। मम्मी अक्सर चुप हो जाती, अपने आंसू छुपा लेती। मैं जानती थी कि वो अंदर ही अंदर टूट रही हैं। पापा कमाने वाले आदमी नहीं थे, ना कोई रोज़गार और ना ही जिम्मेदारी। जितना कुछ मम्मी के दहेज में आया, जितना कुछ नाना ने प्यार से दिया, सब कुछ पापा ने जुआ खेलकर ख़त्म कर दिया। एक एक करके घर की कीमती चीज़ें बेच दी जाती, कभी जेवर, कभी कपड़े, जो मम्मी ने बड़े अरमानों से रखे हुए थे, सब खत्म होने लगे। और मम्मी हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देख रही थी, लेकिन पापा का जवाब हमेशा सख्त होता, चुप कर, तू औरत है तो तुझे क्या पता कि मर्दों के खेल में क्या होता है, ये पैसा दोबारा भी आ जाएगा। मम्मी खामोश हो जाती, पर आंखों में डर और दुख साफ नज़र आता। मम्मी खामोश हो जाती, पर आंखों में डर और दुख साफ नज़र आता। मैं बहुत छोटी थी, पर इतनी समझ आ गई थी कि घर में कुछ ठीक नहीं है। अक्सर रातों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती, दरवाजे की धड़कन सुनाई देती और मम्मी के रोने की आवाज़ कानों में गूंजती। मैं बिस्तर पर लेटी काँपती रहती, सोचती कि क्या हर घर ऐसा ही होता, क्या हर बाप अपनी पत्नी को ऐसे मारता है। मम्मी के लिए एक सहारा नाना थे, पर नानी की मौत पहले ही हो चुकी थी। नाना अकेले रहते थे। जब पापा ने उन्हें परेशान किया तो मम्मी मुझे लेकर नाना के घर चली गई। नाना चाहते थे कि हम सुकून से रहें, पर उनके बुढ़ापे की कमज़ोरी, उनके हाथों की झुर्रियाँ और आँखों की नमी सब कुछ बयान कर देती। मैं जानती थी कि वो अंदर से टूट रहे थे। मम्मी पर होने वाला जुल्म देख नहीं सकते। हर बार जब पापा मम्मी को मारते, नाना बस सर झुका लेते। उनकी आंखें नम हो जाती, पर होठों पर कोई शब्द नहीं आता। आखिरकार वो दिन भी आया जब नाना इस दुनिया से चले गए। वो हमारे लिए आखिरी सहारा थे। जब उनकी अर्थी उठी तो मुझे लगा जैसे हमारा साया भी हमसे छीन लिया गया हो। मम्मी के लिए ये दुख बर्दाश्त से बाहर था। वो नाना के पास जाकर फूट फूट कर रोई, पापा अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन है मेरा। मैं छोटी थी, पर इतनी समझ तो थी कि मम्मी अब बिल्कुल अकेली रह गई हैं। नाना के मरने के बाद घर का माहौल और ज़्यादा ख़राब हो गया। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। वो दिन रात खामोश रहती, जैसे ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं बची। पापा का व्यवहार और कड़वा होता गया। उनके दिन और रात का रूटीन सिर्फ नशा और जुआ बन गया। सुबह घर से निकलते, शाम को नशे की हालत में लौटते। कभी घर की छोटी रकम ले जाते, कभी गुस्से में चीज़ें तोड़ते। घर में सुकून का कोई लम्हा नहीं बचा था। हर रोज़ नया तमाशा होता। कभी पापा गुस्से में मम्मी पर चिल्लाते, कभी नशे की हालत में दरवाजे को मारते और अंदर जाकर शोर मचाते। मम्मी ज़्यादातर खामोश रहती। वो जानती थी कि एक शब्द कहने पर कैसा तूफान आ जाएगा। एक शाम का मंजर जब मेरी आंखों के सामने था। पापा घर आए, हाथों में शराब की बोतल और आंखों में सुर्खी आते ही बर्तन दीवार पर मार दिए। कुछ खाने को नहीं रखा। मम्मी धीरे से बोली कि पैसे नहीं थे। पापा ने ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। मम्मी का चेहरा लाल कर दिया। मम्मी दिन भर बस खामोश रहीं। मैंने कमरे के कोने में बैठकर सब देखा। दिल चाहता था कि मम्मी के पास जाऊं और उन्हें संभाल लूं, पर मेरे छोटे कदम पत्थर बन गए। हर बार जब पापा चीखते और मैं कांप जाती। अगले दिन फिर वही कहानी। पापा जुआ खेलकर हार गए थे। इस बार उन्होंने मम्मी के कपड़े उठाकर बेचने का हुक्म दिया। ये साड़ियाँ किस दिन के लिए रखी हैं, लेकर बेच दे इसे, पैसों की ज़रूरत है मुझे। मम्मी ने रोकने की कोशिश की, ये तो मेरे दहेज के कपड़े हैं, मत बेचो इसे। तो पापा ने मुक्का मारकर कहा
कि तेरी औकात दहेज के कपड़ों से बढ़कर है। जा ले जा ये सब और मुझे पैसे ला कर दे। मम्मी कुछ नहीं कह सकी, बस कपड़ों को सीने से लगाकर रोने लगी। ऐसे कई दिन गुजर गए, कपड़ों में कभी सुकून नहीं रहा। अक्सर रात को मैं माँ को देखती कि वो अंधेरे में बैठकर चुपके से प्रार्थना करती, ऊपर वाले मेरी बेटी को बचा ले, उसे मेरा जैसा नसीब न मिले। मैं खामोशी से सुनती और दिल में ठान लेती, हमेशा मम्मी के साथ रहूंगी। पर पापा का जुल्म बढ़ता ही गया। एक दिन उन्होंने नशे में मम्मी को कमरे में बीचों बीच खड़ा कर दिया। मैं तंग आ गया हूँ, जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए। अब या तो तू कोई काम करेगी या मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा। मम्मी ने घबराकर पूछा, क्या मतलब है, कहाँ लेकर जाओगे? पापा की आंखों में अजीब सी चमक थी। जहाँ से पैसे मिलेंगे। तू मेरी पत्नी है, तुझे मेरा हुक्म मानना ही होगा। मम्मी एक लम्हे के लिए सच में ठंडी हो गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये जुल्म है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पापा गुस्से में बोले, तू चल मेरे साथ, अभी चल। और वो मम्मी का कांधा जोर से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मम्मी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर पापा की गिरफ्त सख्त थी। मैं ये सब देखकर सहम गई। मैंने हिम्मत करके कहा, पापा छोड़ दो मम्मी को, वो नहीं जाना चाहती। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा, चुप कर वरना तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। मैं डर कर खामोश हो गई। मम्मी ने खुद को छुड़वाया और कहने लगी, कुछ शर्म करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पापा हंसने लगे, पत्नी है तो क्या हुआ, पत्नी भी मेरे हुक्म की गुलाम है। और याद रख, अगर तू नहीं गई तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगा कि ये औरत बदचलन है। फिर देखना लोग तुझे कैसे मुंह दिखाने देंगे। मम्मी की आंखों में डर फैल गया। वो जानती थी कि अगर पापा मोहल्ले में कुछ कहेंगे तो इज्जत खत्म हो जाएगी। वो रोती रही, हाथ जोड़ती रही, पर पापा नहीं रुके। उन्होंने कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, चल मेरे साथ, वरना कल को सबको बता दूंगा। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने पहली बार महसूस किया, अब पापा सिर्फ मम्मी के लिए खतरा नहीं थे, वो मेरे लिए भी खतरा बन सकते थे। मैंने मम्मी के आंसू देखे और दिल में अनजानी बेचैनी उतर गई। पापा की धमकियों का साया घर पर हर वक्त मंडराता रहता। मम्मी हर रोज़ खामोशी से अपने आंसू ऊपर वाले के सामने पोंछती और प्रार्थना करती कि किसी तरह से इस परेशानी से निजात मिल जाए। पर पापा अपनी बातों में और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे। उनकी आंखों में जुनून था, लालच, जिसने उनके दिल को पत्थर बना दिया। एक रात वो नशे की हालत में घर आए, कमर झुकी हुई, जुबान तेज थी। पापा ने दरवाज़ा खोला और धड़ाम से अंदर आए। ज़ोर से बोले, आज फैसला हो ही जाएगा, या तो तू मेरे साथ चलेगी या मैं तुझे सारी गली में बेइज्जत कर दूंगा। मम्मी घबरा गई। ऊपर वाले का वास्ता है आपको, कुछ तो होश करो, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तुम अपनी पत्नी को ऐसे बदनाम करोगे। पापा हंसने लगे, हाँ यही तो करूँगा, सबको बताऊँगा तेरी हकीकत क्या है। देखना कल तक तेरा कोई वजूद नहीं बचेगा। मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। मैं कोने में खड़ी सहमी हुई थी। मम्मी की आवाज़ में दर्द था, पर उनकी हिम्मत अभी भी बाकी थी। वो पापा के करीब कुछ सोच रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा ही फ़र्ज़ है। अगर मैं बेइज्जत हो गई तो ये सारी उम्र लोगों के ताने सुनती रहेगी। पापा ने ज़ोर से उनका कांधा पकड़ लिया और बोले, इसलिए तो कहता हूँ मेरे साथ चल, वरना कल को सबको बता दूंगा कि तेरी माँ क्या है और तेरी बेटी किसकी बेटी है। मम्मी का रंग उड़ गया। उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, जैसे मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो। फिर वो कमरे की तरफ भाग गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी उनके पीछे भागी, पर उन्होंने मुझे रोककर जल्दी से बेड के नीचे ढकेल दिया। खामोश रहना, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालना, तेरी सांस की आवाज़ भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मम्मी के लहजे में डर था। मैंने बेड के नीचे घुसकर खुद को समेट लिया। वहाँ अंधेरा छाया था, पुरानी चीज़ों की बदबू से और धूल से मेरा दम घुट रहा था। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत की बाहर ना जाने की, पर पापा की आवाज़ तेज़ हो रही थी। वो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहे थे। क्या समझती है तू, मैं तुझे ढूंढ नहीं निकाल सकता? माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं नहीं चलूँगी। पापा गुस्से में बोले, क्या समझती है, अगर तू नहीं गई तो ये बच्ची बची रहेगी, मैं इसे भी ढूंढ लूँगा। मैं डर से रुक गई। मेरी सांसें तेज़ हो गई। दिल जैसे तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे पापा को सुनाई दे जाएगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा ज़ोर से टूटने की आवाज़ हुई। पापा अंदर घुस आए। उनके कदमों की आवाज़ पास आ रही थी। मैं बेड के नीचे छुपी हुई, पसीने मेरे माथे पर बह रहे थे। पापा मम्मी के पास पहुँचे और उनके ऊपर चिल्लाने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की? मम्मी रोते हुए बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई गुलाम नहीं।
इज्जत के बिना जिंदा नहीं रह सकती। पापा ने जोरदार थप्पड़ मारा, कहा चल मेरे साथ, अभी तैयार हो जा। मम्मी ने मिन्नतें करी कि मैं ये सब नहीं कर सकती, ऊपर वाले के वास्ते मजबूर मत करो। पापा दरिंदगी की अंदाज में बोले, तूने सोचा अगर तू नहीं गई तो मैं क्या करूँगा? मैं पूरी गली इकट्ठी कर लूँगा और सबको बता दूँगा कि तेरी माँ बदचलन है। फिर देखना कोई तुझे बेटी कहकर न पुकारेगा। मम्मी का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि पापा अपनी बात सच कर दिखाएंगे, इसलिए इज्जत सब कुछ थी, पर उसे बचाना नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं बेड के नीचे बैठी हुई सहम गई। मेरे कानों में से पापा के शब्द गूंज रहे थे, बेटी को भी ले जाऊंगा। मम्मी ने खुद को संभाला और तैयार हो गई। पापा की मुस्कान डरावनी थी। वो ज़ोर से हंसने लगे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। मम्मी एक लम्हे के लिए वहीं खड़ी रही, फिर आंसू पोंछकर धीरे से बैठ गई और बोली, बेटी बाहर मत निकलना, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। मैं कुछ कहना चाहती थी पर जुबान बंद हो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल चाहता था कि मैं मम्मी को रोक लूं, पर मैं जानती थी कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। पापा मम्मी का दुपट्टा पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर ले गए। बाकी आवाज़ें अंधेरे में कैद हो गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। घर में डर और खामोशी फैल गई। मैं बेड के नीचे छुपी रही। वक्त बीतता गया। न जाने कितने घंटे गुजरे। बाहर कुत्ते भौंकने लगे, हवा तेज़ हो गई, पर मैं वही जमी रही। मम्मी की आखिरी कोशिश नाकाम रही। वो अपनी इज्जत बचाने में हार गई और मैं सब कुछ देखने पर मजबूर थी। रात के बाद मेरा दिल संभल नहीं पाया। घर पूरी रात खामोश रहा। कभी बाहर से किसी कदम की आवाज़ आती तो दिल उछल जाता। मोहल्ले के कुत्ते भौंकते तो लगता पापा और मम्मी वापस आ गए हैं, पर वो सिर्फ आवाज़ें थी। नींद दूर थी, पलकें तक बंद नहीं हुई। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सांस रोकी, फिर दरवाज़ा खुला। पापा अंदर दाखिल हो गए। हाथों में करारे नोट थे। वो बड़े सुकून से गिन रहे थे, आंखों में सुर्खी और चेहरे पर जीत भरी मुस्कान। मम्मी उनके पीछे आई। मैं बेड के नीचे से झांकने लगी तो देखकर दिल हल्का हुआ। वो बिल्कुल थकी हुई लग रही थी, आंखें सूजी हुई, दुपट्टा ज़मीन पर गिरा हुआ और कमर झुकी हुई थी। वो बिना कुछ कहे सीधा बाथरूम चली गई। पापा ने मुझे बेड के नीचे से निकलते देखा तो वो हंसने लगे। नोट लहराते हुए बोले कि देखा, ये है असली दुनिया, पैसा ही सब कुछ है। नोट इधर उधर फेंक दिए और बेफिक्र से लेट गए। उनकी खर्राटें कुछ देर बाद गूंजने लगी। मैं दबे कदमों से बाथरूम के करीब गई। दरवाज़ा आधा खुला। मम्मी पानी के नीचे खड़ी थी, बार बार अपने हाथ रगड़ रही थी जैसे कोई गंदगी मिटा रही हो। उनके आंसू बार बार बह रहे थे, पर वो फिर भी रगड़ती रही। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की ताकि उन्हें थोड़ा सुकून मिले, पर अंदर से उनकी हिचकियाँ साफ सुनाई देने लगी। वो बार बार पानी डालती और साबुन रगड़ती। कुछ देर बाद बाहर निकली, चेहरा लाल, आंखों में थकान। मैं पास गई, फिर धीरे से पूछा, मम्मी आप ठीक हैं? वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर देखने लगी। उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। वो बोली, बेटी प्रार्थना किया करो कि ऊपर वाला तुम्हारा नसीब अच्छा करे। मैंने कहा, मम्मी पापा आपको क्यों ले गए थे? आप इतनी टूटी हुई क्यों हो? मम्मी ने मेरा सवाल टाल दिया। ये सब मत पूछ, बस ये प्रार्थना करना कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी जैसी ना हो। मैं उनके पास बैठी, उनका सर चूमती और हाथ पकड़कर दबा दी। उनके शब्द उनके दिल का बोझ थे जो वो मुझ पर डालना नहीं चाह रही थी। इस बीच पापा करवट बदलते हुए उठे, ज़ोर से हंसने लगे। बोले, क्या ड्रामा लगा रखा है? सब दुनिया का यही खेल है, एक दिन ये लड़की भी सीख जाएगी। मम्मी ने गुस्से से उन्हें देखा। बस करो ये सब और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पापा ने जहर भरे अंदाज में कहा, हाल चाल तो कल देखा है, तुम्हारे पैसे मिले ना, अब यही हकीकत है, सिलसिला रुकेगा नहीं। मम्मी और झुक गई, कुछ बोल नहीं सकी। मैंने पहली बार महसूस किया पापा सिर्फ जालिम नहीं बल्कि ऐसे आदमी हैं जिसका दिल पत्थर बन गया है। उन्होंने इज्जत की परवाह नहीं की, रिश्तों की कोई कीमत नहीं थी। दोपहर तक मम्मी फिर बाथरूम गई। वही हालत, पानी की छप छप और होठों से निकलती आवाज़। मैं बाहर बैठकर सोचती रही, ऐसा क्या है जो माँ को अंदर से काट रहा है? वो बार बार रोती पर सुकून नहीं मिलता। शाम को वो मेरे पास आई। मैंने देखा उनके हाथ काँप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, याद रखना, अपनी इज्जत ही सब कुछ है। अगर दुनिया की कोई चीज़ चली जाए तो जाने दो, पर अपनी इज्जत नहीं खोना। मैं उनकी तरफ देख रही थी। क्या कोई आपकी इज्जत छीन रहा है?
नहीं, उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो खामोश रही और मुझे सीने से लगा लिया। मम्मी के जिस्म और आत्मा पर वो पहली रात एक दाग छोड़ गई, जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर यह दाग सिर्फ एक रात का नहीं, धीरे धीरे पापा का रोज़ का मामूल बन गया। सुबह होते ही वो तैयार होते, मम्मी को हुक्म देते और शाम ढलते वापस आकर नोट गिनने बैठ जाते, जैसे ये सब जिंदगी का हिस्सा हो। हर दिन मेरे लिए नई परेशानी थी। सुबह आँख खोलती तो पापा की आवाज़ गूंजती, उठो तैयार हो जाओ, वक्त ख़राब नहीं करो। मम्मी खामोशी से खुद को दुपट्टा उड़ाती और पीछे चल पड़ती। वो जाते हुए हमेशा मेरी तरफ देखती, जैसे कह रही हो, मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ है बेटी। एक दिन सुबह पापा ऊंची आवाज़ में बोले, आज बड़ा काम है, रईस के यहाँ मेहमान ज़्यादा हैं, आज पैसों की बारिश होगी। मम्मी ने धीरे से कहा, कब तक होगा ये सब? मेरा दम घुटता है। पापा गुस्से से देखने लगे, बोले, जुबान बंद रख, सब तेरे रोने से रुकने वाला नहीं है। मैं कमरे के कोने में खड़ी रही, चाहती थी कि मम्मी के पास जाकर उन्हें रोक लूं, पर हिम्मत नहीं हुई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ मेरा दिल भी बंद हो गया। रात दोनों वापस आए, पापा के कदम हल्के, चेहरे पर खुशी थी, नोट गिनते और खामोशी से हंसते। यही है ज़िंदगी, पैसा सब कुछ है, कहते हुए नोट मम्मी के सामने लहराए। मम्मी खामोशी से सीधे बाथरूम चली गई। घंटों पानी बहता रहा, बार बार वो साबुन रगड़ती, बार बार ऊपर वाले के आगे झुकती। मैं दरवाजे के पास जाकर सुनती, वो क्या पढ़ रही थी। उनके होठों से शब्द निकले, ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मेरी बेटी को बचा लेना। मैं जानती थी वो गुनाह का बोझ खुद पर नहीं बल्कि तकदीर पर डाल रही हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, अपनी इज्जत का सौदा पापा के हुक्म और धमकी से कर रही थी। एक दिन दोपहर पापा घर आए, नशे में नहीं थे, अजीब से गुरूर के साथ बोले, देखा लोग कितनी इज्जत देते हैं मुझे, सब कहते हैं कि पत्नी हसीन है, कि पत्नी हसीन है इसकी और पैसे लेकर खुश करता है। मम्मी ने आंखों में आंसू लिए कहा, ये इज्जत नहीं बेइज्जती है, बेइज्जती पेट नहीं भरती, आजकल पैसा ही सब कुछ है। मैंने मम्मी को देखा, उस दिन पहली बार गुस्से में मम्मी बोली, ये पैसा हमारे लिए नहीं, हमारी मौत के सामान के लिए है, ऊपर वाला देखेगा, एक दिन सबका हिसाब होगा। पापा हंसने लगे, बोले, जब होगा देखा जाएगा, अभी के लिए चुप कर तैयारी कर। मेरी मासूम आंखों के सामने सब खेल बन गया। सुबह मम्मी को ले जाना, शाम को पैसे लाना, रात को खाना खाना और फिर उनकी हिचकियाँ सुनना, अगले दिन वही सब दोहराना। दिन और रात का फ़र्क भूल गई। मुझे लगता था शायद ज़िंदगी का मतलब यही है। मैं हर रात बिस्तर पर लेटकर ऊपर वाले से प्रार्थना करती, मेरी माँ को बचा ले ऊपर वाले, मुझे इस परेशानी से दूर रखना। मेरे नन्हे दिल को लगता शायद प्रार्थना से कुछ बदल जाएगा, लेकिन दिन वही रहते, रात वही। एक शाम मैंने देखा मम्मी अपने कपड़े धो रही थी। वो कपड़े ऐसे रगड़ रही थी जैसे कोई गहरी गंदगी मिटाना चाहती हो। मैंने कहा, मम्मी कपड़े क्यों इतना धो रही हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा और खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, बेटी ये सब मत पूछ, बस प्रार्थना किया कर, ऊपर वाला तुम्हें संभाल ले। मैं उनके करीब बैठी रही। वो बार बार कपड़ों पर पानी डालती, धीरे धीरे खुद को धो रही थी, लेकिन रोज़ की परेशानी अपनी जगह कायम थी। एक रात सब कुछ बदलने वाला लम्हा आया, जिसने मेरी आत्मा को भी हिला दिया। पापा मामूल के मुताबिक वापस आए। इस बार उनकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। आंखों में डरावना एहसास, जुबान पर कड़वाहट, हाथों में गुस्से की आग जैसे तूफान लाने आया हो। मम्मी उनके सामने खड़ी थी और अब और ज़्यादा बर्दाश्त करने के किनारे पर पहुंच गई। पापा आते ही शोर मचाने लगे, कहा था ना कि मेरे साथ चलना है। मम्मी ने पहली बार पूरे हौसले से जवाब दिया, बस और नहीं, मैं इज्जत को दागदार नहीं करूँगी। पापा का चेहरा बदल गया, वो आग बबूला हो गए। आवाज़ में गुस्सा था। बोले कि क्या समझती है तू, तेरे दम से घर चल रहा है, पैसा कहाँ से आता है पता है? माँ ने कहा, पैसा चाहे ना आए, मैं अपने खून के घूंट पी लूँगी, लेकिन ये काम नहीं करूँगी। इज्जत ही सब कुछ है। पापा ज़ोर से हंसने लगे। इज्जत इज्जत पेट नहीं भरता। अगर तू नहीं जाएगी तो तनुजा को लेकर जाऊँगा, फिर देखना तू अपनी बेटी की ज़िंदगी कभी संभाल नहीं पाएगी। ये शब्द सुनकर माँ का दिल दहल गया। मैं कमरे के कोने में खड़ी काँपने लगी, पसीने से भीग गई। मम्मी ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, उनकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। पापा आगे बढ़े पर मम्मी ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया।
फिर तेज़ी से मेरे पास आई और दोनों कांधे पकड़कर कहा, बेटी बेड के नीचे घुस जा, सांस भी दबा लेना, आवाज़ नहीं निकले। मैंने कहा, मम्मी कहाँ जा रही हो? उन्होंने मेरे होठों पर हाथ रखा। खामोश रहना बेटा, ये वक्त सवाल करने का नहीं है। मैं बेड के नीचे घुस गई। दिल तेज़ धड़क रहा था और जल्दी से मैं छिप गई। मम्मी ने आखिरी नज़र मुझ पर डाली और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी। मुझे आशीर्वाद दिया। पापा के कदमों की धमक सुनाई दी। पापा धक्के मार रहे थे। खोल दरवाज़ा, तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा? मम्मी बुलंदी से बोली। मैंने कहा था ना, मैं अभी नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। पापा ज़ोर से हंसने लगे। तेरी औकात देखूंगा। सोचती है तू तनुजा को छुपा लेगी, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। मैं बेड के नीचे छुपी हुई सब सुन रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, पर मम्मी की बात मानती रही। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज़ भी बाहर ना आ जाए। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा ज़ोर से खुला। पापा अंदर आए। कदम तेज़ थे और शान से मम्मी के करीब आए। बोले, कहाँ छुपाया है उसे? बता दे, वरना अभी मार डालूंगा। मम्मी हौसले से बोली, कहीं नहीं है। और याद रखना, अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं जान दे दूंगी, पर मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। पापा ने मम्मी के गाल पर थप्पड़ मारा। कमरे में गुस्सा फैला। मैं बेड के नीचे छुपी हुई रो रही थी। आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं थी। मम्मी के मुंह से खून निकला, पर उन्होंने हार नहीं मानी। माँ रोते हुए बोली, ऊपर वाले की कसम है, तनुजा को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। पापा गुस्से में मुक्का मारने लगे। बोले, तू नहीं जाएगी तो मैं उसे ले जाऊँगा, ये मेरा फैसला है। मम्मी ने जल्दी से चादर और कपड़े पहन लिए। आंखों में आंसू पर चमक भी थी। उन्होंने कहा, ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखना ये सब तुम्हारी बेइज्जती है, ऊपर वाले के सामने जवाब देना होगा। पापा हंसे और घसीटते हुए बाहर ले गए। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मैं नीचे बैठी रही। अंधेरा छा गया। दिल में बस एक ही प्रार्थना, ए ऊपर वाले मेरी माँ को बचा ले, मुझे भी महफूज रख। उस रात के बाद मम्मी अंदर से टूट गई। हर बार पापा के हुक्म पर जाने के बावजूद कमज़ोर होती गई। चेहरे पर ताकत बाकी नहीं रही। दिन में खामोशी रहती, रात में आसमान की तरफ देखकर सर उठाती। मैं उनके पास बैठी पर कुछ नहीं कह पाई। एक शाम मम्मी घर आई, कदमों में दर्द। उनके पास बुलाया, धीरे से कहा, बेटी मुझे अजीब सा दर्द हो रहा है, सीने में भारीपन है। मैं घबरा गई। मम्मी के हाथ पकड़ लिए। मम्मी मैं पानी लाती हूँ। ये कहकर मैं पानी लेने गई, तब वो बोली, पानी नहीं, बस प्रार्थना कर मेरे लिए। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी। रात का वक्त था। मैंने मम्मी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। मैं उनके साथ खड़ी थी। वो बार बार मुझे पकड़ती रोती। ऊपर वाले की दर्द बर्दाश्त से बाहर था। मैंने पूछा, किसको बुलाऊं? वो धीरे से बोली, किसी को मत बुला, पापा को मत बताना, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। मैं उनकी आंखों में देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी मेरे नसीब में सुकून नहीं था, लेकिन तुम मजबूत रहना। पापा अंदर आए। उन्होंने मम्मी को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा। बोले, क्या तमाशा लगा रखा है? माँ ने भी गुस्से से कहा, नज़र नहीं आ रहा, मुझे बहुत दर्द है, ये औरत ड्रामा कर रही है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ने दर्द से आंखें खोली और कहा, काश तुम्हारे दिल में भी इंसानियत जाग जाए। पापा ने गुस्से से चादर खींची। बोले, ज़्यादा कुछ बोलोगी तो और भी बुरा होगा। मैं पापा के पास गिर गई। मम्मी के लिए कुछ करो, डॉक्टर को बुला लो। पापा ने मुझे सिर्फ झटका दिया। डॉक्टर के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ हैं, जो कल ही ख़त्म हो गए थे। फिर उन्होंने नोट गिरा दिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं माँ की हालत से भी ज़्यादा बढ़कर थी। वो बार बार सीने पर हाथ रखती, कभी आगे झुकती, कभी नीचे लेटती। मैंने अपने हाथ उनके सीने पर रखे, जैसे दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी। मम्मी कुछ तो बोलो ना, मेरी आवाज़ टूट रही थी। मम्मी ने कानों में कहा, अगर मैं नहीं रही तो खुद को अकेला मत समझना, ऊपर वाला तेरे साथ है। मैं आंसू रोक नहीं सकी। मम्मी क्या कह रही हो, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उनका चेहरा हाथों में लिया। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मैं चाहती हूँ नसीब रोशन हो जाए। उनकी आंखें ऊपर की तरफ उठ गई, सांसें फूलने लगी। मैंने ज़ोर से उनके कांधे हिलाए। मम्मी जाग जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो पलटकर नहीं बोली। कुछ लम्हे बाद उनकी सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई। मैं फूट फूट कर रोई। कमरे में बेड के नीचे बैठी रही। आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं थी।
मम्मी के मुंह से खून निकला, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोते हुए कहा था कि ऊपर वाले की कसम है, तनुजा को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। मैं नीचे बैठी रही। अंधेरा छा गया। दिल में बस एक ही प्रार्थना, ऊपर वाले मेरी माँ को बचा ले, मुझे महफूज रख। रात के बाद मेरी माँ अंदर से टूट गई। हर बार पापा के हुक्म पर जाने के बावजूद कमज़ोर होती गई। चेहरे पर ताकत बाकी नहीं रही। दिन में खामोश रहती, रात में आसमान की तरफ सर उठाती। मैं उनके पास बैठी कुछ नहीं कह पाई। कुछ ही दिन बाद घर की दीवारों पर डर उतर आया। मेरी आंखों में अभी भी मम्मी के आखिरी लम्हों की याद ताज़ा थी। मैं जब भी आंखें बंद करती, उनकी थकी हुई आवाज़ सुनती, बेटी मजबूत रहना, ऊपर वाला तुझे अपनी हिफाजत में रखेगा। लेकिन ये आवाज़ मुझे हौसला देने की जगह अंदर ही अंदर तोड़ देती। घर में सन्नाटा था। पापा अपनी पुरानी आदतें दोहराने लगे। नोट गिनते, हाथ मारते, बड़बड़ाते। सब कुछ खत्म हो गया। जो था वो मम्मी का अंतिम संस्कार था। एक रात पापा कमरे में आए, गुस्से में बैठे, आंखों में चमक थी। धीरे कुर्सी पर बैठकर बोले, तुझे पता है घर कैसे चलता है, पैसे कहाँ से आते हैं, खाने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए। मैंने उनकी आवाज़ में कहा, पापा मैं अभी छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पापा ज़ोर से हंसने लगे। आज तेरे बहाने नहीं चलेंगे। अब तेरी माँ नहीं रही, अब धंधे पर तू जाएगी। मेरे कानों में उनके शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने उन्हें देखा। उन्होंने हाथ मारकर कहा, सच कह रहा हूँ, तेरी माँ की तरह तू भी पैसा कमाएगी, वरना भूख से मरने के लिए तैयार हो जा। माँ के जाने के बाद घर जैसे घर नहीं रहा। हर जगह खामोशी छा गई थी। दीवारें तक खाली लगने लगी थी। मैं जब भी आंखें बंद करती तो माँ का चेहरा सामने आ जाता। उनकी वो झुर्रियों वाली मुस्कान, उनकी आंखों में भरा सुकून, सब कुछ एक पल के लिए जैसे फिर से जिंदा हो उठता। लेकिन आँख खुलते ही सब गायब हो जाता और बस अकेलापन रह जाता था। मैं अक्सर कमरे के कोने में बैठ जाती और माँ की बातें याद करती। माँ ने जाते वक्त कहा था कि बेटा मजबूत रहना, हालात चाहे जैसे भी हो, खुद को कभी हारने मत देना। यही एक लाइन बार बार मेरे कानों में गूंजती। कभी रोते रोते थक कर तकिए से मुंह ढक लेती और कभी छत को घूरते हुए सोचती कि माँ ने क्यों छोड़ दिया। माँ के बिना खाना बेस्वाद लगता, घर की रोशनी बुझी बुझी लगती और दिल में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता। रातें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती। जहाँ पहले माँ सिरहाने बैठकर थपकी देती थी, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता। कभी कभी लगता जैसे माँ अभी भी पास है। मैं चुपचाप बातें करती जैसे माँ सुन रही हो। मैं कहती, माँ आप नहीं हैं तो मैं कैसे रहूँगी, और फिर खुद ही अपने आंसू पोंछ लेती। रसोई में कदम रखते ही दिल भारी हो जाता था। माँ के हाथों से बनी चाय की खुशबू अब बस यादों में थी। जब खुद बनाने जाती तो आंखों में आंसू भर आते। लगता जैसे माँ कह रही हो, ऐसे नहीं बनाते बेटा, धीरे धीरे। लेकिन मेरी कोशिशों में वो स्वाद कभी नहीं आ पाता जो माँ के हाथों का होता था। पढ़ाई की किताबें भी अब सिर्फ किताबें रह गई। माँ के साथ बैठकर पढ़ना, माँ का कहना कि अच्छे नंबर लाने हैं ताकि कल को अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ये सब बातें हर दिन मुझे सताती थी। अब किताबें खोलती तो शब्द धुंधले हो जाते क्योंकि आंसुओं से पन्ने भीग जाते। शाम को जब मोहल्ले के बच्चे खेलते हुए चिल्लाते, दौड़ते तो मुझे और अकेलापन घेर लेता। पहले माँ खिड़की से देखती रहती थी। खेल खत्म होने पर प्यार से डांटती कि बहुत देर बाहर मत रहा करो। अब वो खिड़की बंद पड़ी रहती और मैं खुद को कमरे में कैद कर लेती। रात का अंधेरा सबसे ज़्यादा डरावना होता था। माँ की छाया के बिना सन्नाटा जैसे दीवारों से निकलकर दिल में उतर जाता। मैं अक्सर माँ की पुरानी साड़ी अपने पास रखकर सोती ताकि थोड़ी सी खुशबू मिल सके। कई बार नींद में भी लगता कि माँ पास बैठी है, सर पर हाथ फेर रही है, लेकिन आँख खुलते ही दिल और भारी हो जाता। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि माँ के बिना जीना कितना मुश्किल है। लेकिन हर बार जब टूटने लगती तो माँ की वो आखिरी लाइन याद कर लेती, बेटी मजबूत रहना। यही एक लाइन मेरी सांसों की डोर बनी रहती। माँ के जाने के बाद दिन तो किसी तरह कट ही जाते थे, लेकिन रातें जैसे खत्म ही नहीं होती। नींद आती भी तो सपनों में माँ का चेहरा सामने आ जाता और जैसे ही सपने से उठती बेचैनी और भी बढ़ जाती। माँ के बिना बिस्तर सूना लगने लगा। मैं अक्सर माँ की पुरानी चुन्नी या साड़ी तकिए के नीचे रखकर सोती ताकि लगे माँ अभी भी पास है। कई बार रोते रोते तकिया भीग जाता और मैं चुपचाप करवट बदल लेती। घर की दीवारें जो पहले हंसी खुशी की आवाज़ों से गूंजती रहती थी, अब खामोश हो गई। माँ जब तक थी तो छोटी छोटी बातें भी मायने रखती थी।
जैसे सब्जी में नमक थोड़ा कम हो जाए तो हंसते हुए कहती, चल बेटा रोटी ले आ, हम दोनों साथ खा लेंगे। लेकिन अब वही नमक थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि और गहरी चुप्पी छा जाती, क्योंकि अब याद आता माँ तो अब हंसकर समझाने वाली कोई नहीं है। स्कूल से लौटते वक्त भी दिल भारी हो जाता। पहले माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती, पूछती कैसा रहा दिन। अब दरवाज़ा खोलते ही सन्नाटा मिलता। घर की सीढ़ियाँ काटने को दौड़ती, जैसे पूरा घर सवाल कर रहा हो, तेरी माँ कहाँ है? और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मोहल्ले की औरतें अक्सर मेरे सामने माँ की तारीफ करती, कहती तेरी माँ कितनी नेक इंसान थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। और ये सुनकर मेरा दिल और टूट जाता। कभी सोचती माँ इतनी अच्छी थी तो ऊपर वाले ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब किसी और को अपनी माँ के साथ देखती। छोटी बच्ची जब अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाजार जाती तो मुझे अपनी हालत पर रोना आ जाता। लगता कि काश मेरी माँ भी जिंदा होती तो मैं भी ऐसे ही उनका हाथ पकड़कर चलती। कभी कभी मैं माँ के कमरे में जाकर उनकी अलमारी खोल देती, कपड़े निकालकर देर तक बैठी रहती, खुशबू ढूंढने की कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे वो खुशबू भी उड़ने लगी और उसके साथ मेरा हौसला भी टूटने लगा। माँ के बिना मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी बेरहम हो सकती है। लोग पास होते हुए भी बहुत दूर हैं और दिल का खालीपन कोई भर नहीं पाता। माँ की यादें मुझे हर पल घेरती रहती और मैं हर रोज़ खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर टूटती चली जाती। लेकिन माँ के जाने के बाद उनका असली रंग साफ नजर आने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। पापा देर रात तक घर से बाहर रहने लगे। पहले वो कहते थे काम ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी समझ आने लगा कि ये काम नहीं बल्कि उनकी दूसरी दुनिया है। कई बार मैं इंतज़ार करती रहती, सोचती कि पापा आकर पूछेंगे कि मैंने खाना खा लिया या नहीं। लेकिन जब वो आते तो या तो गुस्से में होते या फिर नशे में। मुझे याद है एक बार मैंने उनसे हिम्मत करके कह दिया, पापा आप इतनी देर से क्यों आते हैं? उस दिन उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बोले अपनी औकात में रहो, बड़ों से सवाल करना अच्छा नहीं लगता। उस लहजे में इतनी ठंडक और बेरुखी थी कि मेरा दिल सहम गया। मैं सोचने लगी क्या यही मेरे पापा हैं? धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ने लगा। माँ के बाद उन्हें जैसे कोई रोकने वाला नहीं था। पैसे की तंगी तो थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ इस बात की थी कि पापा का मन अब घर में लगता ही नहीं था। कई बार वो मुझे बेमतलब डांटते, कह देते कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बोझ बन गई है। उनके ये शब्द सुनकर मेरी आत्मा काँप जाती। कभी कभी लगता था कि माँ अगर होती तो शायद पापा ऐसे ना होते, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका था। पापा की आंखों में ना वो नरमी थी, ना वो अपनापन। अब उनकी आंखें मुझे डराने लगी। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, माँ के जाने के बाद घर में अक्सर अजनबी लोग आने लगे। पापा उनसे देर देर तक बातें करते और मुझे कमरे में बंद रहने को कह देते। कई बार दरवाजे की दरार से मैंने देखा वो लोग पैसे गिन रहे होते, कभी तेज़ आवाज़ में झगड़ते तो कभी धीमे धीमे कुछ प्लान करते। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन इतना ज़रूर महसूस होता कि पापा गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मैं डरती थी, लेकिन कुछ और भी नहीं कह सकती, पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरे पास ना माँ थी ना कोई और सहारा, बस पापा का चेहरा हर रोज़ और अजनबी होता जा रहा था। वो अब मेरे पिता कम और एक अजनबी ज़्यादा लगने लगे। मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन हर बार उनकी आंखों में जो बेरुखी और झुंझलाहट दिखती, उसने मुझे और पीछे ढकेल दिया। एक बार शाम को मैंने बहुत हिम्मत करके उनके पास जाकर कहा, पापा चलो आज हम दोनों साथ खाना खाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि वो कहेंगे चल बेटा थाली निकाल, लेकिन उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, जाओ मुझे भूख नहीं है। उस वक्त लगा जैसे मैंने किसी पत्थर से बात कर ली हो। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ने लगा। उनके शब्द मेरे लिए जहर जैसे बन गए। तेरी माँ की वजह से ही मैं बर्बाद हुआ हूँ और अब तो मेरे सर पर बोझ है। जब उन्होंने पहली बार ये कहा तो मेरा पूरा वजूद हिल गया। मैं सोचने लगी कि अगर मैं सचमुच बोझ हूँ तो फिर क्यों ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया। पापा देर तक घर लौटते और जब आते तो उनकी चाल डगमगाती थी, कपड़ों से अजीब सी गंध आती, शायद शराब की। लेकिन मैं उस वक्त इतनी छोटी थी कि पूरी तरह समझ नहीं पाती, पर इतना ज़रूर जान गई थी कि वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे। कभी कभी उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता कि छोटी सी बात पर हाथ भी उठा देते। पहले तो मैं बहुत रोती थी, लेकिन बाद में मेरे आंसू भी सूखने लगे। लगता था जैसे रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा डर तब लगता जब उनके दोस्तनुमा अजनबी घर में
आते। मोटे मोटे नोटों की गड्डियाँ टेबल पर बिखरी रहती। पापा उन पर झुककर कुछ कागज़ों पर साइन करते। कई बार उनकी बातें कानों में पड़ती। डील, सामान, डिलीवरी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन इतना ज़रूर लगता कि ये सब ठीक नहीं है। और जब भी मैं दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश करती, पापा अचानक गुस्से से चिल्ला उठते, अपने कमरे में जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता था जैसे मैं उसी घर में पराई हो गई हूँ। दीवारें वही थी, छत वही, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल चुका था। घर जो कभी माँ की हंसी से गूंजता, अब अजनबी आवाज़ों और झगड़ों से भर गया। रात को नींद तब तक नहीं आती जब तक पापा घर नहीं लौटते, और जब वो लौटते तो उनकी आवाज़, उनकी धमकियाँ, उनके कदमों की आहट सब मुझे और डरा देती। कई बार मैं सोचती कि काश मैं भी माँ के साथ चली जाती। सबसे दर्दनाक लम्हा तब आया जब मैंने मोहल्ले में किसी और बच्ची को अपने पिता की गोद में खेलते देखा। उसके पापा ने उसे प्यार से चॉकलेट दी और हंसकर माथे पर किस किया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मैं घर आई, अपनी माँ की चुन्नी सर पर रखी, रोने लगी कि असली चेहरे ने मुझे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। मैंने बचपन का मासूमपन खो दिया और अंदर से डर और अकेलापन मेरा हिस्सा बन गया। कभी कभी लोग गली के कोने पर खड़े होकर बातें करते, और जैसे ही मैं वहाँ से गुजरती अचानक खामोश हो जाते। मुझे समझ में आ जाता कि सब बातें पापा को लेकर हो रही हैं। कई बार स्कूल से घर लौटते हुए मैंने मोहल्ले की औरतों को अपनी माँ का नाम लेते सुना। वो कहती, बेचारी तनुजा की माँ अगर जिंदा होती तो तनुजा को इन हालात में कभी ना देखती। उस वक्त मेरा गला भर आता, मगर मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। पापा की गुस्सैल आदतें अब घर तक सीमित नहीं रही। कई बार मोहल्ले में भी उनका झगड़ा होता। शराब के नशे में वो ऊंची आवाज़ में गालियाँ देते और लोग खड़े होकर तमाशा देखते। मैं पर्दे के पीछे से ये सब देखती और सोचती कि ये वही पापा है जिन पर कभी मुझे गर्व था। घर के हालात भी बिगड़ने लगे। पैसे आते तो थे, लेकिन वो कभी घर के कामों में नहीं लगते। अक्सर मैं देखती कि पापा नोट गिनकर अलमारी में रखते और फिर कुछ दिनों में सब गायब हो जाता। घर में राशन तक की कमी होने लगी। कई बार मुझे भूखा पेट सोना पड़ता। सबसे ज़्यादा डर तब लगता जब रात को अजनबी आदमी घर में आते। उनकी आंखों में अजीब सी चमक होती और उनके हाथों में अक्सर काले बैग होते। मैं अपने कमरे में दुबक जाती और कान बंद कर लेती ताकि उनकी बातें सुनाई न दें, लेकिन फिर भी कभी कभी उनके शब्द तीर की तरह कानों में पड़ते। कंटेनर डील पकड़े जाने का रिस्क, ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मुझे लगता था जैसे मैं किसी जाल में फंस गई हूँ जिससे निकलना नामुमकिन है। ऊपर से पापा का गुस्सा, दीवार और उनका गलत काम। बीच में मैं रोज़ अपनी माँ की तस्वीर देखकर खुद को समझाने की कोशिश करती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से मुझे भी पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। कभी कभी मैं सोचती कि अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो क्या होगा, लेकिन फिर पापा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता, उनका गुस्सा, उनकी धमकियाँ, और मैं चुप हो जाती। रातें मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। हर आहट पर मुझे लगता कि शायद आज पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आएगी और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी कभी सोचती कि अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं भी जेल चली जाऊंगी, क्योंकि मैं उन्हीं पापा की बेटी हूँ। पापा की दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी थी, पर मजबूरी ये थी कि मैं चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा सकती थी। माँ के बाद वही थे और उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा अकेला कर दिया था। मुझे याद है उस रात जब मैंने पहली बार अपनी कॉपी में सबक लिखना शुरू किया। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई। मैं अपने कमरे के कोने में छोटी सी मोमबत्ती जलाकर बैठी थी। उस वक्त दिल इतना भरा हुआ था कि अगर कुछ लिखती ही नहीं तो शायद फट ही जाती। मैंने पेन उठाया और माँ की याद से शुरुआत की। लिखा कि मुझे उनकी कितनी कमी महसूस होती है, कैसे वो मेरी हिफाजत करती अगर आज जिंदा होती। फिर धीरे धीरे मैंने पापा के बारे में लिखना शुरू किया। लिखा कि कैसे वो कितना बदल गए, कैसे उनका गुस्सा मुझे तोड़ता जा रहा है और कैसे मैं रोज़ डर के साए में जी रही हूँ। हर लाइन लिखते वक्त आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन साथ ही मुझे थोड़ा हल्का भी लगता गया, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। वो कॉपी मेरी हमदर्द बन गई। मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उस कॉपी में सब कुछ कह पाती। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई। रोज़ रात को सोने से पहले मैं अपनी डायरी लिखती, चाहे छोटी सी बात हो या बड़ा डर, सब उसमें दर्ज करती। कई बार उसमें मैंने अपने सपने भी लिखे।
लिखा कि एक दिन मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी और माँ का नाम रोशन करूंगी। लेकिन सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं पापा मेरी कॉपी ना देख लें, इसलिए मैं उसे हमेशा तकिए के नीचे या किताबों के बीच में छिपा कर रखती। जैसे जैसे पन्ने भरते जाते वैसे वैसे मुझे लगता था कि मैं अपने दर्द पर थोड़ा थोड़ा काबू पा रही हूँ। कभी कभी कॉपी लिखते हुए मुझे इरहान का ख्याल भी आता। वो मोहल्ले में रहने वाला लड़का था जो कि हमेशा सबकी मदद करता। कई बार मैंने देखा था कि जब मैं स्कूल से लौट रही होती तो वो दूर खड़ा होकर मुझे देखता। उसकी नज़रों में कोई अजीब सा अपनापन था, जैसे वो कहना चाहता हो कि तनुजा तुम अकेली नहीं हो। लेकिन मैं उससे कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। डायरी में मैंने उसके बारे में भी लिखा। लिखा कि काश कि मैं अपने डर को किसी से कह पाती तो शायद सबसे पहले मैं इहान को ही बताती। मेरे लिए वो कॉपी सिर्फ कागज़ नहीं थी, वो मेरी आवाज़ थी जिसे कोई नहीं सुन सकता, लेकिन मैं खुद बढ़कर महसूस कर सकती। कभी कभी जब मैं अपनी डायरी लिखती थी ना, तो ऐसा लगता जैसे माँ मेरे सामने बैठी है और मैं उनसे सब कह रही हूँ। लिखते लिखते मैं अपनी ही लिखी बातें ज़ोर से पढ़ने लगती और अपने ही सवालों के जवाब खुद देने लगती। जैसे मम्मी आप क्यों चली गई, और फिर खुद ही कहती शायद ऊपर वाले को आपको अपने पास बुलाना था। ऐसे पल में आंखें और ज़्यादा भर आती, लेकिन साथ ही एक सुकून भी मिलता कि चलो कम से कम कागज़ पर ही सही मैं माँ से बात कर रही हूँ। उस कॉपी के हर पन्ने पर मेरा दिल बिखरा पड़ा था, कहीं डर, कहीं तन्हाई, कहीं गुस्सा और कहीं छोटी सी उम्मीद भी। कई बार मैंने अपने पापा के गुस्से को भी लिखा। पापा आप क्यों भूल गए कि मैं भी आपकी बेटी हूँ? माँ चली गई तो क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? ये लिखकर मैं देर तक रोती, फिर पन्ना बंद करके तकिए में चेहरा छुपा लेती। कभी कभी वो कॉपी मुझे इतनी हिम्मत देती थी कि अगले दिन स्कूल में थोड़ी सी मुस्कान दिख पाती। बाकी लोग सोचते कि तनुजा ठीक है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो छोटी सी मुस्कान भी मेरी डायरी का तोहफा होती। एक बार तो मैंने उसमें अपने सपनों का पूरा नक्शा बना दिया था। लिखा मैं एक टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि किसी और बच्चे को मेरी तरह दर्द झेलना न पड़े। उस पन्ने को लिखते वक्त पहली बार मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ दर्द से भरी नहीं है, उसमें एक मकसद भी हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी मैं अपनी डायरी में इहान का नाम लिखती तो मेरा हाथ कांपने लगता। मैं डरती थी कि कहीं कोई पन्ना पापा के हाथ न लग जाए तो वो मुझे गलत ना समझ लें। इसलिए इहान का नाम मैं कभी पूरा नहीं लिखती, बस ई लिख कर छोड़ देती, जैसे मैं खुद ही जानती थी कि वो कौन है। रात को जब सब सो जाते मैं धीरे से अपनी कॉपी खोलती और कभी कभी उसमें माँ की पुरानी तस्वीर रखकर बातें करती। मैं कहती मम्मी आप देख रही हो ना, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ संभलने की, और तस्वीर को छूकर ऐसे रोती जैसे वो मुझे गले लगा लेंगी। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई कि जब भी दिल में तूफान उठता मैं कॉपी में लिखकर उसे कागज़ पर उतार देती। और सच बताऊं, अगर वो डायरी ना होती तो शायद मैं अब तक टूटकर ख़त्म हो चुकी होती। धीरे धीरे वो कॉपी मेरी सबसे बड़ी सहेली बन गई। मैं जब भी लिखती तो ऐसा लगता जैसे कोई चुपचाप मुझे सुन रहा है, मेरे आंसुओं को समझ रहा है। कई बार तो कॉपी के पन्ने गीले हो जाते क्योंकि आंसू गिरकर स्याही फैला देते थे। उस धुंधली लिखावट में भी मुझे अपना ही चेहरा नजर आता, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। एक बार मैंने लिखा था कि मम्मी सब कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर मेरा जख्म क्यों नहीं भरता? मैं रोज़ हंसने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से लगता है जैसे मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। क्या आप सच में देख सकती हैं मुझे ऊपर से? अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना। ये लिखते हुए मैं देर तक सिसकती रही, जैसे चुपचाप मम्मी सुन रही हूँ। कभी मैं कॉपी में गुस्से से लिख देती पापा क्यों ऐसे हो गए हैं, क्यों नहीं समझते कि मुझे उनकी ज़रूरत है, क्यों हर छोटी बात पर डांट देते हैं। फिर तुरंत अगली लाइन में खुद ही लिखती शायद वो भी माँ को मिस कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। ऐसा लगता जैसे कॉपी के अंदर जो तनुजा बैठी हो वे एक टूटी हुई और एक समझदार, और वही दोनों मिलकर मुझे संभालती। धीरे धीरे उस डायरी में मेरे सपने भी जगह लेने लगे। एक दिन मैंने पूरा पन्ना रंग बिरंगे पेन से लिखा, मैं बड़ी होकर अपने लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगी जिसमें एक गार्डन होगा। उस गार्डन में माँ की याद में गुलाब लगाऊंगी, हर सुबह उठकर उन्हें पानी दूंगी और लगेगा कि मैं मम्मी से मिलने आई हूँ। वो ख्वाब लिखते लिखते पहली बार मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मेरी डायरी मेरी गवाही थी, उसमें मेरा दर्द था, मेरा गुस्सा भी, मेरी मासूम प्रार्थनाएं भी और मेरी छोटी सी उम्मीदें भी। लेकिन सबसे
अहम बात यह थी कि उसी डायरी में मैंने पहली बार अपनी खुद की आवाज़ खोजी। मुझे लगा मैं सिर्फ हालात की शिकार नहीं हूँ, बल्कि अगर चाहूँ तो लड़ सकती हूँ। और हाँ, एक अजीब आदत हो गई थी मेरी। जब भी मैं कुछ लिखती तो आखिर में हमेशा भगवान का नाम ज़रूर लिखती, चाहे गुस्से में होती या टूटे हुए दिल से। पर हर पन्ने पर मैंने ऊपर वाले को पुकारा। शायद इसी वजह से मेरे अंदर पूरी तरह अंधेरा नहीं छाया। जिंदगी जब हर तरफ से अंधेरी लाने लगी थी, तब शायद ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ईहान की मौजूदगी धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आने लगी। वो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था, उम्र में मुझसे बड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी वो घर आता तो मुझे लगता जैसे घर का सन्नाटा थोड़ा टूट जाता है। उसकी बातें बहुत सादी और नर्म थीं। ऊंची आवाज़ में बोलना उसे पसंद नहीं था, बल्कि वो हमेशा धीरे धीरे बोलता और सामने वाले की बात ध्यान से सुनता। शुरुआत में मैं उससे बहुत झिझकती थी, क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि लड़कियों को अजनबी मर्दों से कम ही बोलना चाहिए। लेकिन ईहान का अंदाज़ा कुछ अलग था। वो जब भी मुझे देखता तो ऐसे मुस्कुराता जैसे मैं दुनिया की सबसे अहम इंसान हूँ। उसकी मुस्कान में ना कोई दिखावा था, ना कोई बोझ, जो मुझे अपनी माँ के पास होने जैसा एहसास देता। एक बार की बात है, जब पापा किसी काम से बाहर गए थे और घर में मैं अकेली थी। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं डर के मारे एक कोने में सिमट गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबराते हुए बोली, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ ईहान, तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ सामान छोड़ने भेजा है। उस पल मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। लेकिन जब दरवाज़ा खोला और उसकी टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, तो न जाने क्यों डर कम हो गया। उसने आते ही कहा, अकेली हो? डरी तो नहीं? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने हंसकर कहा, डर तो तब लगता है जब इंसान अकेला हो, लेकिन तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारी माँ की प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस रात बहुत दिनों बाद मुझे नींद आई। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि ईहान से बातें करना आसान है। मैं अक्सर अपनी डायरी में जो लिखती थी वैसा ही उसके सामने बोल देती, और हैरानी ये थी कि वो मेरी बात ध्यान से सुनता, जैसे वो भी मेरी तकलीफ का हिस्सा हो। वो मुझे अक्सर कहता, तनुजा, इंसान की असली ताकत उसके अंदर होती है। हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अगर दिल मजबूत है तो ज़िंदगी कभी हार नहीं सकती। उसकी ये बातें मेरे टूटे दिल पर मरहम की तरह लगती। मैं जानती थी कि ईहान मेरे लिए सिर्फ पापा के दोस्त का बेटा नहीं रह गया था। वो मेरी ज़िंदगी की उस खामोशी में एक हल्की सी रोशनी बन गया जिसे मैं खो चुकी थी। धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि ईहान का होना मेरे लिए किसी राहत जैसा है। जब वो घर आता तो अजीब सा सुकून महसूस होता, वरना तो हर वक्त घर की दीवारें मेरा गला घोंटती थी। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ कानों में पड़ती या उसके कदमों की आहट सुनाई देती, कोई तो है जो मुझे मेरी हालत से समझ सकता है। कई बार मैं खुद को रोकना चाहती थी कि उससे खुलकर बात करूं, आखिर वो पापा के दोस्त का बेटा है। लेकिन दिल कहाँ मानता था। जब वो सामने बैठता तो मन करता सारी बातें कह दूं जो अंदर दबा रखी हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में मुझे वो अपनापन नजर आता जो कहीं खो गया था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मेरा मन बहुत भारी लग रहा था। मोहल्ले की कुछ औरतों ने फिर से माँ की बातें छेड़ दी और मेरा दिल भारी हो गया। घर पहुंची तो पापा अपने गुस्से में थे। मैं रो भी नहीं पाई। लेकिन उसी वक्त ईहान आया और उसने बस इतना कहा कि ठीक हो ना तनुजा, और मैं वही टूट गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दर्द पहचान लिया। मैं उसके सामने रो दी, और अजीब ये था कि मुझे शर्म भी नहीं आई। उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, बस खामोश बैठा रहा। लेकिन उसकी वो खामोशी भी जैसे मुझे सहारा दे रही थी। पहली बार लगा कि कोई है जो मेरे आंसुओं को बर्दाश्त कर सकता है, वरना सब तो डांटते थे कि रोती क्यों हो। मैं जानती थी कि शायद वो मुझे पूरी तरह समझ भी ना पाए, लेकिन उसका पास होना ही मेरे लिए बहुत था। धीरे धीरे मैं खुद को नोटिस करने लगी कि जब भी वो घर आता तो मैं थोड़ी खुश हो जाती। मैं इंतज़ार करती थी कि पापा उसे किसी काम से बुलाएं और मैं उसे देख सकूं। कई बार खुद को डांटती भी कि तनुजा पागल मत बन, वो पापा के दोस्त का बेटा है। लेकिन मन कहता कि ये जो खिंचाव है इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। रातों को जब मैं माँ की याद में करवटें बदलती तो कई बार ईहान के शब्द कानों में गूंजते। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जो भी कहता उसमें एक अजीब सी गहराई होती। शायद इसलिए मैं चाहकर भी उसके बारे में सोचना छोड़ नहीं पाती। मुझे डर भी लगता था कि ये सब गलत तो नहीं, लेकिन अकेलेपन ने उसका होना मेरे लिए धीरे धीरे ज़रूरत बनाने लगा। धीरे धीरे मुझे खुद पर भी शक होने लगा था कि आखिर क्यों मैं ईहान की मौजूदगी को इतना महसूस करती हूँ। लेकिन ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं था।
हर दिन वो थोड़ा थोड़ा मेरा हिस्सा बनता जा रहा था, मगर उसी दौरान एक ऐसी बात मेरे सामने आई जिसने मुझे हिला दिया। एक दिन मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आई तो देखा पापा और एहान आपस में बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैं वहीं रुक गई। शायद उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं पास खड़ी हूँ। पापा कह रहे थे, काम तो सही चल रहा है ना, कहीं तनुजा को भनक तो नहीं लगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस काम की बात हो रही है और क्यों मेरा नाम लिया जा रहा है। मैं चाहती तो उस वक्त बाहर जाकर पूछ सकती थी, लेकिन दिल धक धक कर रहा था। मैंने चुपचाप खुद को कमरे में बंद कर लिया। उस रात नींद बिल्कुल नहीं आई। बार बार वही आवाज़ कानों में गूंजती रही, कहीं तनुजा को भनक तो नहीं लगी। मेरे लिए ये सब बहुत भारी था। अगले दिन मैंने ईहान को देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। जब वो सामने आया तो पहली बार उसकी तरफ देखकर मेरे दिल में भरोसे से ज़्यादा सवाल उठे। मैं सोचती रही, क्या वो सच में मेरा सहारा है या फिर पापा का ही हिस्सा है जो मुझे किसी जाल में फंसा रहा है। उसकी आंखों में अब भी वही नरमी थी, लेकिन अब मुझे उसमें डर दिखाई देने लगा। डर इस बात का कि कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। कई बार लगा कि पूछ लूं, लेकिन ज़ुबान जैसे चिपक जाती थी। मेरा मन कहता सब झूठ है, मगर दिल कहता अगर ये सच हुआ तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी। धीरे धीरे मैं उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगी। कब आता है, किससे बात करता है, पापा से उसकी बातें कितनी देर चलती हैं, और फिर जब वो मेरे सामने बैठता तो आंखों से आंखें क्यों चुराता है। उस दिन के बाद से मेरा दिल कभी चैन से नहीं रहा। जब भी ईहान मुस्कुराता तो लगता कि सब सच्चा है, लेकिन जैसे ही पापा की बातें याद आती तो सब कुछ झूठा सा लगने लगता। मैं खुद को समझा भी नहीं पा रही थी कि आखिर हकीकत क्या है। रात को जब सब सो जाते तो मैं चुपके से उठकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती। पापा और ईहान की धीमी आवाज़ें सुनाई देती। कुछ शब्द साफ नहीं आते, लेकिन जितना आता वो ही मेरे लिए जहर बन जाता। वक्त आ गया है, अभी मत बता, उसे यकीन करना होगा। ये टुकड़े सुनकर मैं डर से काँप जाती। मेरे अंदर दो लड़ाइयाँ चल रही थी। एक तरफ मेरा दिल कहता ईहान सच में मेरा है, वो मेरी तकलीफ़ समझता है और मुझे अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग कहता कि अगर वो सच्चा होता तो पापा के साथ इतनी छुपी बातें क्यों करता। कई बार मन किया कि सीधे जाकर पूछ लूं कि आखिर क्या राज है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में देखती मेरी हिम्मत जवाब दे देती। उसकी नज़रें इतनी सच्ची लगती कि सवाल गले में ही अटक जाता। सच कहूँ तो मैं डरने लगी थी। माँ के जाने के बाद मेरे अंदर जो खालीपन था उसे ईहान ने थोड़ा बहुत भरा। अगर वही झूठा निकला तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी। शायद फिर जीने का मन भी नहीं करेगा। दिन में जब वो पास आता तो लगता कि बस सब ठीक है और मैं उसी पर भरोसा कर लूं, लेकिन रात को वही शक मेरे कानों में गूंजता और मेरी नींद छीन लेता। अब मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं खुद से लड़ रही थी। प्यार और शक दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे और यही सबसे बड़ा दर्द था। अगर ईहान सच में धोखा दे रहा था तो मैं पहले ही दिन से उसी की हो चुकी थी। मुझे लगता शायद पापा और ईहान का खेल चल रहा है, लेकिन सच ये है कि असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सांसें रोक दी। पापा और ईहान आंगन में बैठे धीमे धीमे बातें कर रहे थे। मैं चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी। पापा ने कहा, अब वक्त आ गया है, तुझे साफ बताना होगा, वरना लड़की तुझसे फिसल जाएगी। ये सुनकर मेरी धड़कनें और तेज़ हो गई। मैं काँप रही थी कि अब ईहान क्या कहेगा। उसने थोड़ी देर खामोशी के बाद कहा, मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर मैंने सच बता दिया तो वो मुझसे नफरत करेगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरा दिल एक पल को पिघल गया। मेरे अंदर तूफान मच गया। क्या सच में ईहान मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहता है, या उसके दिल में वाकई कोई जगह बन चुकी है मेरे लिए। उस रात में देर तक करवटें बदलती रही। खुद से कहती, तनुजा तुझे मजबूत बनना होगा, अगर वो सचमुच तेरा है तो एक दिन सब सामने आ जाएगा। लेकिन डर वही था, कहीं ऐसा ना हो कि जिस पर मैं भरोसा कर रही हूँ। अगले दिन मैंने तय किया कि अब ईहान के इम्तिहान का वक्त है। अगर उसके दिल में ज़रा भी सच्चाई है तो सामने आ ही जाएगी। इसलिए मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब वो पास आता तो मैं बहाना बना लेती, बातों में रूखापन रखती। मैं देखना चाहती थी कि उसकी नीयत कितनी गहरी है। और सच कहूँ तो जब मैंने ये सब करना शुरू किया तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। वो बार बार पूछता, क्या हुआ तनुजा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? लेकिन मैं उसे साफ जवाब नहीं देती। अंदर से मुझे उसके दर्द में अपना ही दर्द दिखता। लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था कि ईहान को अब खुद अपने दिल से सच्चाई साबित करनी होगी। मैंने सोचा था दूरी बनाकर मैं उसकी असली नीयत समझ पाऊंगी, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये दूरी उसे इतना बेचैन कर देगी। कई दिन तक उसने कोशिश की कि मैं उसकी बात सुन लूँ, पर मैंने हर बार चुप्पी से काम लिया।
फिर एक शाम जब मैं छत पर अकेली बैठी थी और आसमान की तरफ देख रही थी तो अचानक पीछे से आवाज़ आई, तनुजा बस बहुत हो गया, अब और मत सताओ मुझे। मैं पलटी तो उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो किसी झूठे इंसान की नहीं हो सकती। उसका चेहरा लाल था जैसे रोकर आया हो। उसने मेरे सामने आकर कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं शुरुआत में सिर्फ तुम्हारे पापा की मदद कर रहा था, उनका कहना मान रहा था, लेकिन तनुजा उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इस तरह महसूस करने लगा हूँ, कि मैं तुम्हें इस तरह महसूस करने लगूंगा। मैंने चाहा भी नहीं था, पर तुम मेरी कमज़ोरी बन गई हो। तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा दर्द, सब ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। उसके शब्द सुनकर मैं जड़ हो गई थी। मेरी आंखें नम होने लगी, पर मैंने कुछ कहा नहीं। वो आगे बोला, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, नफरत कर लो, लेकिन एक बात जान लो तनुजा, अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें खोकर जी नहीं पाऊंगा। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर गई और उसने अपना चेहरा हाथों में ढक लिया। उस पल पहली बार मैंने देखा कि कोई लड़का अपने ईगो को छोड़कर सचमुच टूट रहा है। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। मैं सोचती रही कि क्या वाकई ईहान का ये इजहार सच है या फिर ये भी उसका खेल का हिस्सा है। लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे मेरे दिल को खामोश कर गए। मैं कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। उसने मेरे पैरों की तरफ देखा और धीमे से कहा, मैंने शायद बहुत देर कर दी तनुजा, लेकिन आज से मैं किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा हूँ। उसके ये शब्द मेरे अंदर कहीं गहरे उतर गए। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि धोखे और साजिश के बीच भी शायद सच्चा प्यार जन्म ले सकता है। उस रात के बाद मैं और भी उलझ गई। मेरे दिमाग में लगातार यही सवाल घूमता रहा कि क्या ईहान सच में बदल गया है या फिर ये भी उसी चाल का हिस्सा है। मैं खुद को समझाती रही कि मुझे उसकी मीठी बातों में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन जब भी उसकी बातों में झांकती तो लगता जैसे वहाँ कोई सच छुपा बैठा है। ईहान अब पहले जैसा नहीं रहा। वो मेरे सामने आने से डरता नहीं था, बल्कि बार बार मेरे पास आकर अपनी फीलिंग्स जताता। कभी मुझे देखता और मुस्कुराकर कहता, तुम्हारी खामोशी भी मुझे बेचैन कर देती है तनुजा। तो कभी अचानक मेरी किताबें उठाकर कहता, तुम्हें तकलीफ हो और मैं चुप बैठ जाऊं, ये मुमकिन नहीं। उसकी हर हरकत में अब वो पागलपन सा झलकने लगा था। वो मुझे कॉलेज में दोस्तों के बीच भी खुलकर देखता और कह देता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है तनुजा, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरा चेहरा लाल पड़ जाता और मैं तुरंत नज़रें झुका लेती। कभी कभी रात को मेरे फ़ोन पर उसके मैसेज आते, तुम सोई हो या जाग रही हो, मैं तो तुम्हारे ख्यालों में जागता रह गया हूँ। मैं गुस्सा होती, जवाब नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में हलचल मच जाती। मुझे लगता जैसे वो सच में पागल हो गया है। उसकी बातों में बनावट नहीं थी। एक बार तो उसने मेरी आंखों में सीधा देखकर कहा, अगर तुम्हें कभी यकीन ना हो तो बस मेरा दिल छूकर देख लेना, तुम्हें अपनी धड़कनों में सिर्फ अपना नाम सुनाई देगा। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई और उस पल में चाहकर भी ये मानने से इनकार नहीं कर पाई कि ईहान अब मुझे दिलो जान से चाहता है। फिर भी मैं खुद को रोक रही थी। मैं चाहती थी सबूत। मैं चाहती थी कि उसकी ये दीवानगी सिर्फ कुछ दिन का जुनून न निकले, बल्कि ज़िंदगी भर की सच्चाई साबित हो। मैंने हमेशा सोचा कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जब कोई अपना बनकर पीछे से वार कर दे। और जब मुझे ये पता चला कि ईहान ने शुरुआत में मेरे पापा के कहने पर ही मेरा साथ दिया था, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दिल तो जैसे हजार टुकड़ों में बिखर गया। मुझे लगा मैं फिर से वही अकेली हो गई हूँ जिसके पास कोई नहीं है। लेकिन उसी रात मैंने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो हमेशा मुझे देखकर चमक उठती थी। और पता नहीं क्यों उन आंखों में मुझे झूठ नहीं दिखा, बल्कि डर दिखा, गिल्ट दिखा और सबसे बढ़कर एक सच्चा प्यार दिखा। ईहान ने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर कहा, तनुजा मैंने गलती की थी। हाँ, मैंने तुम्हारे पापा के कहने पर यह खेल शुरू किया, लेकिन सच में यकीन करो, एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैं दिल से तुम्हें अपना न समझूं। मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता। तुम्हारे पापा मेरे लिए सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, मैं सह लूँगा, लेकिन मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि मैं चुप हो गई। मेरे दिल ने साफ कहा, ये लड़का मुझे सच में चाहने लगा है। और शायद पहली बार मैंने महसूस किया कि कोई मुझे मेरे अकेलेपन से खींचकर बाहर लाने के लिए इतना बेताब है। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं और ईहान सबके खिलाफ खड़े होंगे। मेरे पापा ने चाहा कितनी भी चालें चली हों,
मेरे पापा ने चाहे कितनी भी चालें चली हों, कितनी भी नफरत बोई हो, लेकिन अब मैं उनके कहने पर नहीं, अपने दिल की सुनूंगी। ईहान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब चाहे जो हो जाए तनुजा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैंने भी उसी वक्त तय कर लिया कि ये लड़का ही मेरा सच्चा साथी है। हम दोनों ने मिलकर पापा की चालों का सामना किया। जो साजिशें उन्होंने रची वो सब धीरे धीरे उजागर होती गई। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सबको सच्चाई पता चली। और सबसे बड़ी जीत ये थी कि मैं अब डर कर नहीं जी रही थी, बल्कि ईहान के साथ खड़े होकर अपनी ज़िंदगी खुद चुन रही थी। आखिर में जब हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और उसकी आंखों से बहते आंसू ने मुझे यकीन दिलाया कि ये रिश्ता हमेशा के लिए है। जब सारी सच्चाई खुल गई तो मेरे पापा मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा भी और हार भी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैंने ईहान को चुना तो वो मुझे बेटी मानना छोड़ देंगे। उस पल मेरा दिल काँप रहा था, लेकिन मैं अब पहले जैसी तनुजा नहीं रही। मैंने पहली बार मजबूती से कहा, पापा, अगर आप मुझे बेटी मानते हैं तो मेरी खुशी में मेरा साथ दीजिए, और अगर आप मेरी खुशी छीनना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए। मैं अब अपनी ज़िंदगी खुद चुनूंगी। मैंने ईहान का हाथ पकड़ लिया। उस पल ईहान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैंने हमेशा से यही चाहा था कि तुम मेरी हो जाओ तनुजा। अब चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। उस लम्हे मैंने पहली बार उसके कानों में धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ ईहान, दिल से, जान से, अपनी आखिरी सांस तक। मेरे शब्द सुनकर वो जैसे पागल हो गया। उसने मुझे घुमा लिया और अपनी आंखें बंद करके बस मुस्कुराता ही रह गया। समय बीता, लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन हम डटे रहे। आखिरकार वो दिन भी आया जब हम दोनों एक दूसरे के सामने मंडप में बैठे थे। 7 फेरे लिए, कस्में खाई और तनुजा से तनुजा ईहान बन गई। जब शादी पूरी हुई तो ईहान ने सबके सामने मेरा हाथ थामकर कहा, ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी धड़कन है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि तनुजा जैसी लड़की मुझे मिली। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई, लेकिन दिल में इतना सुकून था कि लगा मेरी ज़िंदगी की सारी अधूरी कहानियाँ अब पूरी हो गई। अब मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, हाँ, यही मेरा मुकाम था, यही मेरी मंजिल, और अब यही मेरी कहानी का हर पन्ना ईहान के नाम है। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखती हूँ तो मुझे बस एक ही बात समझ आती है कि इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। दूसरों के डर से अगर हम जिएंगे तो कभी अपनी असली खुशियाँ नहीं पा सकेंगे। मैंने बहुत मुश्किलें देखी, अपनों का धोखा भी झेला और अपने ही पापा की नाराज़गी भी, लेकिन अगर उस वक्त मैंने हार मान ली होती तो शायद कभी ईहान तक नहीं पहुंच पाती। मुझे अब यकीन है कि सच्चा प्यार वही है जिसमें इंसान आपका हाथ थामे रखे, चाहे दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। ईहान ने मुझे हर मोड़ पर संभाला, मेरे जख्मों पर मरहम रखा और मुझे सिखाया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरी सीख बस इतनी है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी का फैसला दूसरों के डर या दबाव में मत करना। अगर तुम्हें कोई इंसान दिल से चाहता है और तुम भी उसे चाहती हो तो अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि आखिर में वही रिश्ता टिकता है जिसमें सच्चाई और भरोसा हो। आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने सही किया, मैंने अपनी खुशी चुनी और मुझे मेरी मंजिल मिल गई। एक और बात मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है कि माँ का जाना, अपनों का बदल जाना और अकेलापन, ये सब हमें तोड़ने नहीं आते बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। जब माँ चली गई तो मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। फिर जब पापा का असली चेहरा सामने आया तो लगा कि दुनिया में अब कोई अपना नहीं बचा। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी संभल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि वही दुख, वही खालीपन और वही दर्द मुझे यहाँ तक ले आया। अगर ये सब ना होता तो शायद मैं कभी ईहान जैसा सच्चा इंसान पहचान ही नहीं पाती। तो मेरी सीख ये है कि ज़िंदगी में जब भी बहुत बड़ा तूफान आए तो समझ लेना कि इंसान उस तूफान के बाद तुम्हें एक नई मंजिल मिलने वाली है, कभी कभी ऊपर वाला हमसे कुछ छीनकर हमें वो देता है जो हमारी आत्मा को सुकून पहुंचाए। मुझे लगता है अगर माँ होती तो वो भी यही कहती, बेटा रो मत, जो खो गया है उसे छोड़ दे, क्योंकि जो मिल रहा है वो तेरी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा है। आज मैं यकीन से कहती हूँ कि हर दर्द किसी न किसी बड़ी खुशी का रास्ता होता है, बस हमें सब्र रखना आना चाहिए। ईहान मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी हिम्मत बन गया, और मैंने समझ लिया कि जब मोहब्बत सच्ची हो तो उसे पाने से ज़्यादा उसे निभाना ज़रूरी होता है। मेरी टूटी हुई ज़िंदगी का हर टुकड़ा आज उसके प्यार ने जोड़ दिया, और अब मैं अधूरी नहीं हूँ बल्कि पूरी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।